ऐसा कितनी बारी हो चुका है कि तुम रात को सोने के लिए लेटते हो एंड तुम फिर रियलाइज करते हो, शिट यार, मैंने आज पूरा दिन बर्बाद कर दिया। फिर तुम इतने सैड होते हो, फिर तुम फुल मोटिवेशन में अपना कल का पूरा दिन प्लान करते हो कि भाई मैं इतने बजे उठूंगा, मैं ये करूंगा, मैं सारा काम कर डालूंगा। बट द नेक्स्ट डे तुम सेम जगह पे सेम थॉट्स के साथ दोबारा लेटे होते हो। आरंट यू टायर्ड ऑफ दिस माइंडसेट? क्या तुम अभी तक थके नहीं बार बार एक ही टाइम टेबल बनाते हुए, बार बार एक ही चीजें ट्राई करते हुए? अगर तुम भी इसी स्टेज पे हो ना, देन लेट मी टेल यू, तुम बहुत लकी हो कि तुम्हें ये वीडियो मिली है। इस वीडियो में मैं अपना खुद का तुम्हें एक आइडिया शेयर करूंगा, जिसकी वजह से मैं रोज अपने डेज एक्चुअली मैं प्रोडक्टिवली स्पेंड करता हूँ। मैं जितना काम सोचता हूँ मैं पूरा करके ही सोता हूँ, एंड कभी भी रात को मेरे दिमाग में ये थॉट्स नहीं आते कि शिट, मैंने आज का दिन बर्बाद कर दिया। एंड लेट मी बी क्लियर, मैं तुम्हें कोई भी टाइम टेबल नहीं देने लगा। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि तुम्हें कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है, कितने बजे क्या करना है। इस वीडियो में मैं तुम्हें एग्जैक्ट स्ट्रक्चर देने लगा हूँ, जिसको अगर तुमने फॉलो कर लिया तो लेट मी टेल यू, तुम दोबारा कभी इस थिंकिंग में बिल्कुल नहीं सोओगे कि शिट यार, मैंने दिन बर्बाद कर दिया। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट दिस स्ट्रक्चर इज कि इसे एक्चुअली में तुम ही डिजाइन करोगे। ये स्ट्रक्चर इतना ज्यादा फ्लेक्सिबल है ना कि मैं इस सेम स्ट्रक्चर को 100 लोगों को दे सकता हूँ, एंड हो सकता है कि 100 के 100 डिफरेंट तरीके से अपना दिन बिताएं। बिफोर आई एग्जैक्टली टेल यू कि स्ट्रक्चर में क्या है एंड तुम्हें क्या एग्जैक्टली कैसे करना है, लेट मी टेल यू कि स्ट्रक्चर एक्चुअली में तुम्हारे लिए वर्क क्यों करेगा। अब हो सकता है कि तुमने आज तक बहुत सारी वीडियोस देख ली होगी इस टॉपिक पे, तुम बहुत ट्राई कर चुके होगे कि अपना डे बिल्कुल प्रोडक्टिव रखो, अपना टाइम ढंग से मैनेज कर पाओ। बट लेट मी टेल यू, तुम आज तक क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि तुमने जितने भी लोगों को इस बारे में बात करते हुए देखा है ना, उन्होंने तुम्हारे ऊपर एक चीज थोप दी है, एक रिजिड टाइम टेबल वो तुम पे थोप देते हैं कि ब्रो ये करो। बट लेट मी टेल यू द ट्रुथ, लाइफ ऐसी बिल्कुल भी नहीं होती। हर एक की सर्कमस्टांसेस अलग होती है, हर एक के दिन अलग होते हैं, एंड हर एक की प्रॉब्लम्स अलग होती है। तो फिर हर एक को अगर तुम एक सेम रिजिड टाइम टेबल दे दोगे ना, तो हो सकता है 100 में से एक बंदे के लिए वर्क कर जाए, बट वो सबके लिए कभी वर्क नहीं कर सकता। दैट इज वाई दिस स्ट्रक्चर इज सो फ्लेक्सिबल कि 100 लोगों को देने के बाद हर एक का टाइम टेबल अलग हो सकता है, एंड हर कोई अपना दिन पीक प्रोडक्टिवनेस में बिता सकता है। दिस इज द एग्जैक्ट रीजन वाई ये स्ट्रक्चर तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। एंड लेट मी टेल यू, ये स्ट्रक्चर मैंने खुद के ट्रायल एंड एरर से बनाया। मैं खुद रोज उठता था एंड सोचता था कि मैं कैसे अपने दिन को मोस्ट प्रोडक्टिव बना सकता हूँ, एंड आफ्टर लिटरली थाउजेंड्स ऑफ ट्रायल्स अब मैं कह सकता हूँ कि मैंने एक बहुत अच्छा स्ट्रक्चर बना दिया है, जिसे तुम अपने हिसाब से रिडिफाइन करके फॉलो कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर में एक्चुअली है क्या? इट इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। पहला आ जाता है तुम्हारा काम, एंड वो लिटरली कुछ भी हो सकता है, तुम्हारी स्टडी से लेकर तुम्हारी साइड हसल तक कोई भी प्रैक्टिकल काम जो तुम कर रहे हो। एंड सेकंड आ जाती है तुम्हारी हेल्थ। हेल्थ में भी बहुत सारी चीजें आ सकती है, हो सकता है तुम जिम जाते हो सकता है तुम रन्स पे जाते हो, या फिर तुम कोई स्पोर्ट खेलते हो। एंड द थर्ड पार्ट विच इज द मेन आइसिंग ऑफ द स्ट्रक्चर, दैट इज कॉग्निशन। वेल फर्स्टली, कॉग्निशन का मतलब क्या है? अगर मैं इसको सिंपल वर्ड्स में डिफाइन करने की कोशिश करूँ ना, कॉग्निशन इज जस्ट योर इंटेलिजेंस एंड योर परस्पेक्टिव ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर लाइफ। ये पार्ट तुम्हारे दिन का सिर्फ और सिर्फ यूटिलाइज होगा लर्निंग में। योर इंटेलिजेंस, जितनी भी चीजें तुम लर्न कर रहे हो, चाहे वो तुम्हारी साइड हसल के बारे में कोई चीज हो, या फिर तुम कोई बुक रीड कर रहे हो, या फिर तुम कोई यूट्यूब पे लेक्चर देख रहे हो किसी चीज के बारे में जो तुम सीखना चाहते हो, वो इंक्लूड होता है हमारे कॉग्निशन में। इसमें तुम अपने ब्रेन की जितने इंटेलिजेंस हो सकती है वो बढ़ाते हो, अपनी लाइफ के डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स देखते हो, डिफरेंट चीजें फाइंड आउट करते हो, एंड बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शंस ढूंढते हो। दिस इज कॉग्निशन। अब ये इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है ना, मोस्ट ऑफ द पीपल आई नो वो लर्निंग वाले पार्ट को ना अपना काम समझते हैं। मैं इतने लोगों को जानता हूँ जो पूरा दिन लर्न करते रहते हैं, यूट्यूब पे लेक्चर्स देखते रहेंगे, बुक्स पढ़ते रहेंगे, बट एक्चुअली में वो कुछ भी नहीं करते। एंड दैट इज वाई आई हैव सेपरेटेड योर काम एंड योर कॉग्निशन इन 2 डिफरेंट पार्ट्स। जब भी तुम अपने कॉग्निशन पे वर्क कर रहे हो, तुम कोई काम नहीं कर रहे, दैट इज नॉट काम। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी एक यूट्यूब की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं अपने पर्सपेक्टिव ऑफ डे को, अपने पर्सपेक्टिव ऑफ टाइम टेबल एंड टाइम मैनेजमेंट को कैमरा के आगे अपनी ऑडियंस को कन्वे कर रहा हूँ, एंड दैट इज व्हाट आई कॉल प्रैक्टिकल वर्क। बट जब मैं इन आइडियाज के बारे में लिख रहा था, इन आइडियाज के बारे में पढ़ रहा था, इन आइडियाज के बारे में रिसर्च कर रहा था, दैट इज नॉट एक्चुअल वर्क, दैट इज जस्ट मी इम्प्रूविंग माई इंटेलिजेंस। एंड आई नो कि ये दोनों चीजें हैंड इन हैंड चलती है। अगर मैं इनके बारे में रिसर्च नहीं करता तो मैं काम नहीं कर पाता, बट आई जस्ट नो कि तुम्हें पता भी नहीं, बट ये तुम्हारे साथ इतना होता है ना कि तुम लर्न करते रहते हो, समझते रहते हो, बट कभी भी प्रैक्टिकली चीजें नहीं करते। एंड दैट इज एग्जैक्टली, मैंने इनको 2 पार्ट्स में सेपरेट किया। अब मैं तुम्हें स्ट्रक्चर के बारे में बता दिया
कि इस स्ट्रक्चर में एग्जैक्टली है क्या। अब तुम्हें इसको एग्जैक्टली फॉलो करना कैसे है, क्या है तुम्हारा फर्स्ट एक्शन जो तुम ले सकते हो इस स्ट्रक्चर के बारे में पता करने के बाद। पहला एक्शन, जो मेन एक्शन है जो इस स्ट्रक्चर को बहुत बढ़िया बनाता है ना, वो है जब भी तुम अगला काम करोगे ना, जब भी तुम कुछ भी कर रहे हो, जब भी तुम कुछ कर रहे हो, तुम देखो ये कौन से पार्ट में है। वट आई मीन इज, फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ काम कर रहा हूँ एंड अब मैं काम करते करते रियलाइज करता हूँ ओके, ये जो मेरा स्ट्रक्चर है लाइफ का, ये उसके कौन से पार्ट में जा रहा है, ये काम में जा रहा है, ये हेल्थ में जा रहा है, कि मेरे कॉग्निशन में जा रहा है। अगर तुम फिगर आउट कर लो कि ओके ठीक है, ये मैं रीड कर रहा हूँ एंड ये मेरे कॉग्निशन के लिए बढ़िया, तो ठीक है ये कॉग्निशन में चला गया। बट अगर तुम देखो कि शिट यार, ये जो मैं चीज अभी कर रहा हूँ ये एक्चुअली में कहीं भी नहीं जा रही, ये चीज जो मैं अभी कर रहा हूँ, ये जिसको मैं अपना टाइम दे रहा हूँ लाइफ का, ये मेरे को कोई वैल्यू नहीं प्रोवाइड कर रही। एंड तब तुम रियलाइज करोगे तुम अपने दिन के कितने घंटे एंड कितने काम तुम ऐसे करते हो जो तुम्हें एक्चुअली में कोई वैल्यू नहीं प्रोवाइड करता, एंड जस्ट बिकॉज तुम्हें इसके बारे में पता नहीं था तुम अपने दिन के इतने घंटे वेस्ट कर रहे हो। दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस स्ट्रक्चर। अब तुम एग्जैक्टली स्ट्रेन कर पाओगे वो चीजें जो तुम एक्चुअली में करना चाहते हो, जो तुम्हें एक्चुअली में वैल्यू प्रोवाइड करती है, एंड ऐसी चीजें जो तुम लिटरली पता नहीं क्यों कर रहे थे। अब तुम्हें एग्जैक्टली पता लग रहा होगा कि स्ट्रक्चर इतना फ्लेक्सिबल क्यों है, क्योंकि लेट मी बी ऑनेस्ट, मैंने अभी तक तुम्हें कुछ भी नहीं बताया, मैं तुम्हें कोई रिजिड स्टेटमेंट नहीं दी कि भाई ये करना है ये करना है। मैंने जस्ट तुम्हें बताया है कि जो तुम काम करते हो उसको तुम्हें डिवाइड कैसे करना है, एंड जस्ट बाय डूइंग दिस तुम इतनी सारी चीजें बेटर करने लग जाओगे। बट अब मैं तुम्हें कुछ रिकमेंडेशन देना चाहता हूँ अपने खुद के ट्रायल एंड एरर से, कि मैं जब इस स्ट्रक्चर को फॉलो किया तो मैंने क्या चीजें नोटिस करी एंड क्या चीजें जो मेरे को लगा जो मेरे लिए वर्क कर रही है। वेल, फर्स्ट थिंग आई वुड सजेस्ट टू एवरीवन कि जब भी तुम्हारा दिन शुरू होता है ना, जो तुम अपने पहले 1 से 2 घंटे लगा रहे हो जिस भी काम में, वो तुम्हारे हेल्थ डिपार्टमेंट में जाना चाहिए। तुम पहले 1 से 2 घंटे कुछ ऐसा काम कर रहे हो जो तुम्हारी हेल्थ के लिए है, जो तुम्हारी बॉडी के लिए, वो कुछ भी हो सकता है, चाहे तुम जिम जा रहे हो, तुम रन पे जा रहे हो, तुम योगा कर रहे हो, तुम स्ट्रेचिंग कर रहे हो, एनीथिंग लाइक दैट। अब इसका बहुत सिंपल रीजन है, अगर तुम उठते ही कोई ऐसा काम करोगे जो तुम्हारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, तुम अपने रेस्ट ऑफ द डे के लिए मोटिवेटेड रहोगे। क्योंकि अपनी बॉडी के लिए सुबह उठते ही काम करना इज द इजीएस्ट थिंग यू कैन डू। कोई रन पे जाना एंड जिम जाना, ऐसी चीजें बहुत इजी हो जाती है सुबह सुबह करने के लिए। एंड जब भी फिर तुम कोई ऐसा काम करोगे अपनी बॉडी के लिए, तुम्हें रियलाइज होगा ओके, माई डे इज ऑफ टू अ ग्रेट स्टार्ट, एंड तुम उसी मोमेंटम को पूरे दिन तक मेंटेन करके रखोगे। सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा ना, दैट इज प्लीज एक्सपेरिमेंट विद योर सेल्फ। लाइक आई सेड, हर एक की लाइफ, हर एक की प्रॉब्लम्स, हर एक की सिचुएशन डिफरेंट होती है। तो तुम्हें रियलाइज करना है कि मैं कैसे इस स्ट्रक्चर को अपने हिसाब से बेस्ट डिजाइन कर सकता हूँ। तुम्हें डिफरेंट चीजें ट्राई करनी है, डिफरेंट रूटीन्स ट्राई करनी है, डिफरेंट टाइम पे ट्राई करनी है, डिफरेंट तरीके से ट्राई करनी है, ताकि तुम्हें रियलाइज हो तुम्हारे लिए क्या बेस्ट है। द थर्ड थिंग दैट आई वुड सजेस्ट इज प्लीज डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट। अब जब भी मैं किसी को इस अपने आइडिया, इस अपने स्ट्रक्चर के बारे में बताता हूँ, तो वो सोचता है कि वो अपने दिन में जितने भी काम कर रहा है ना, वो इन 3 चीजों में फॉल करनी चाहिए। बट लेट मी टेल यू दैट इज एक्चुअली पॉसिबल बट नॉट फिजिएबल। इट इज नॉट फिजिएबल बिकॉज अगर तुम हर एक चीज यही ट्राई करोगे कि भाई जो भी मैं करूंगा ये मेरे को वैल्यू प्रोवाइड करेगा ही करेगा, इन 3 पिलर्स में वो जाएगा ही जाएगा, और उसके बाहर का मैं कोई भी काम नहीं करूंगा, ब्रो तुम बहुत ज्यादा जल्दी बर्न आउट हो जाओगे। मैं तुम्हें ये नहीं सजेस्ट कर रहा कि तुम भाई अपना ट्राई ना करो, जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है वो करो। बट मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कभी तुमसे कोई गलती हो जाती है, क्योंकि लेट मी टेल यू दिस इज नॉट दैट इजी, बहुत ऑब्स्टेकल्स आएंगे, तुम बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्ट होगे। बट प्लीज उसके बारे में इतना ऐसे सैड मत हो, या फिर इतना अपने आप को उसमें ना डालो गिल्ट में, बिकॉज अगर तुमने अपने आप को ऐसे गिल्ट में या फिर ऐसे सैड होगे ना, तुम अगला पूरा दिन बर्बाद कर दोगे। मेरे साथ ऐसा इतनी बार हो चुका है ना, दैट इज व्हाई आई एम सजेस्टिंग यू, डोंट चेज परफेक्शन। कभी भी परफेक्शन चेज मत करो, जितना तुम्हारा बेस्ट हो सके उतना बेस्ट करो, एंड बस अपने आप के साथ compete करो। सो दीज वर माई रिकमेंडेशंस। इसमें भी कुछ रिजिड नहीं था, क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम खुद अपना टाइम टेबल खुद डिजाइन करो, तुम्हारी सिचुएशन के हिसाब से एंड तुम्हारी प्रॉब्लम्स के हिसाब से। तुम रियलाइज करो कि किस चीज को तुम्हारी सबसे ज्यादा नीड है, क्या तुम्हारे फिजिकल काम को तुम्हारी सबसे ज्यादा नीड है, या फिर तुम्हारे कॉग्निशन को तुम्हारी सबसे ज्यादा नीड है, या फिर तुम्हारी हेल्थ को तुम्हारी सबसे ज्यादा नीड है। उस हिसाब से, अपनी सिचुएशन के हिसाब से, अपनी प्रॉब्लम्स के हिसाब से अपना डे डिजाइन करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप दिस आइडिया ऑफ माइंड विल एक्चुअली हेल्प यू, एंड तुम्हारे साथ ऐसी दोबारा कभी सिचुएशन ना आए कि तुम रात को सोने जा रहे हो और तुम रियलाइज करते हो कि मैंने पूरा के पूरा दिन बर्बाद कर दिया। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वन।